खूबसूरत सुबह का आगाज़ और खूबसूरत लोगों के साथ जब ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं ना, तो आपकी सुबह वैसे भी बहुत खूबसूरत हो जाती है। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है खुदावंद से कि खैरियत से होंगी और शुक्र है खुदावंद का कि मैं भी खैरियत से हूँ। तो यहाँ वही सुबह की रूटीन, और सुबह सुबह जब आपका मूड अच्छा होता है ना, खुशगवार होता है, तब आप अच्छी अच्छी बातें करते हो, अच्छी अच्छी चीज़ों को बयान करते हो और अच्छा सा नाश्ता करते हो, गरम गरम चाय पीते हो, तो आपका मूड और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो आज देखिए जी, बच्चों के लिए मैं ये बना रही थी ब्रेकफास्ट। और आज मुझे जाना था संडे बाज़ार, क्योंकि छुट्टी थी, तो मैंने सोचा चलो संडे बाज़ार चलते हैं। तो यहाँ ना मैं बच्चों के लिए फटाफट से नाश्ता मैंने बनाया, और नाश्ता के बाद फ़ौरन ही मैंने जो काम किया ना, वो मैंने यहाँ पे कीमा और मटर बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे बच्चों को जो है ना, वो फिर भूख लग जाती है और आते ही फिर दिल नहीं चाह रहा होता कि हम लोग खाना बनाए ना, क्योंकि वहाँ से थक के आते हैं। बेशक थोड़ी देर भी जाओ ना, तो फिर चल चल के ना इंसान वैसे भी थक जाता है। तो हमारे घर के करीब ही है संडे वाला बाज़ार, तो वहाँ पे ना फिर मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। असल में ये संडे बाज़ार तो नहीं, सैटरडे बाज़ार इसको कहा जाता है, क्योंकि मैंने सैटरडे को ही ये शूट किया था। और फिर मैं बस कल व्लॉग नहीं मैं डाल सकी, क्योंकि मेरी थोड़ी ना, मुझे कहीं जाना पड़ा था, तो मैं फिर व्लॉग नहीं बना पाई। तो मैंने सोचा आज आपके साथ शेयर करती हूँ, अपनी सैटरडे की जो है ना रूटीन, वो शेयर करती हूँ। तो यहाँ मैं कीमा और मटर बना रही थी, और साथ ही साथ मैं बना रही थी रोटी, क्योंकि फिर आते ही ना दिल नहीं चाहता। तो यहाँ मैं आ गई थी अपने भाई के घर। तो ये मेरे भाई के बच्चे हैं, और बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर किया जाए, इनको भी दिखाया जाए। सारा को तो आपने देखा ही होगा, और ये मेरे भाई का सबसे छोटा बेटा है, और एक इससे बड़ा है। शुक्र है खुदावंद का कि उसके 5 बेटे और 1 बेटी है। तो मैं सारों बच्चों को तो नहीं दिखा पाई, लेकिन ये बेटे को जो है ना मैंने रिकॉर्ड किया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मस्तियाँ कर रहे थे। तो फिर मैंने ना इनको थोड़ा सा शूट किया, क्योंकि बच्चे हैं तो बस बच्चों के साथ साथ ना आपकी ज़िंदगी जो है ना बहुत खुशगवार हो जाती है, क्योंकि ये बच्चे आपकी ना ज़िंदगी को, और ये उससे बड़ा बेटा है। तो ये दोनों भाई जो थे ना, वो बहुत मस्ती कर रहे थे और बोल रहे थे कि हमें भी शूट करो। असल में ये लोग मेरे भी लोग देखते हैं ना, तो ये बहुत ही ना फिर शौक़ से देखते हैं, तो मैंने सोचा इनको भी शूट किया जाए। तो बाकी ये है, बच्चों के साथ आपकी ज़िंदगी ना बहुत ही खुशगवार हो जाती है। जब बच्चों की छोटी छोटी सी मुस्कुराहटें, उनकी छोटी छोटी सी शरारतें हमारी ज़िंदगी में शामिल होती है ना, तो हमारी ज़िंदगी वैसे भी बहुत ही पुरसुकून हो जाती है। हम अपने सारे गम दुख तकलीफ़ें भूल जाते हैं। तो ये मेरी सारा के जितना ही है, बस छोटा सा है, लेकिन बहुत सी शरारती है, और बहुत ही ज़्यादा ना शरारतें कर रहा होता है। तो अजीब अजीब सी ज़ुबान से बच्चों का तोतलापन होता है, और वो बोल रहे होते हैं ना, तो वो बहुत ही प्यारे लगते हैं। छोटे छोटे बच्चों के साथ आप जब अपनी ज़िंदगी को आगे लेके चलते हो ना, इनकी छोटी छोटी चीज़ों को आप देखना शुरू कर जाते हो, तो आपकी ज़िंदगी में ना बड़ी बड़ी उलझनें भी ना ख़त्म होने लगती है। और यहाँ हम लोग आए थे सैटरडे बाज़ार, क्योंकि रास्ते में ही पड़ता है मेरे भाई का घर, तो फिर मैंने ना अपने भाई के घर लाजमी जाती हूँ। तो यहाँ मैं सैटरडे बाज़ार आई थी। तो यहाँ की ये है कि आजकल जितनी भी मतलब आगे मौसम ऐसा हो गया ना, कि शूज़ वगैरह का भी आपके फिर ना ज़्यादा हो रहा होता है, कि आगे शूज़ों का भी बहुत जो है ना ठंडी का मौसम आएगा। तो अगर आप इसी मौसम में शूज़ बाय करते हो, तो थोड़े से कम प्राइस में भी आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ शूज़ इतने प्यारे थे, इतने प्यारे ये शूज़ थे, और ये सब चीज़ें थी कि मुझे बहुत ही प्यारी लग रही थी। और वैसे तो मेरे बच्चों के शूज़ वगैरह तो काफ़ी पड़े हुए हैं मेरे पास, तो पहले इतनी जगह नहीं है, तो मैंने शूज़ इतने बाय नहीं किए। तो ये है कि बस मैं आपको दिखा रही थी, आपके साथ शेयर कर रही थी कि यहाँ आजकल अगर आप शूज़ को पहले बाय कर लेते हो ना, तो ये आपके लिए ईज़ी हो जाता है। और यहाँ देखिए प्लास्टिक का भी सामान इतना ज़्यादा था, और इतना ज़्यादा मतलब वैरायटी थी, और ये बच्चों की पिन्ने वगैरह यहाँ पे फिर पता है आपको, सैटरडे बाज़ार संडे बाज़ार, इन बाज़ारों में ना ये सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है।
तो मैं कोशिश कर रही थी इन सब चीज़ों को शूट करने की। असल में इतने रश में शूट करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये आप देखें, पता नहीं मेरी कैमरे की सेटिंग को भी क्या हो गया था, क्योंकि मैं ना बस ऐसे ही शूट करी थी। क्योंकि अगर आप ऐसे शूट करते हो सब लोगों के सामने ना, तो अजीब ही लग रहा होता है इंसान। तो फिर मैंने जिस तरह से हो सका ना थोड़ा बहुत शूट किया। मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर किया जाए, क्योंकि ये सैटरडे बाज़ार काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे ये है कि हर चीज़ की जो है ना वो आपको कम प्राइस में और अच्छी चीज़ मिल जाती है। यहाँ पे इम्पोर्टेड भी होती है। तो ये गैस के चूल्हे, नहीं सॉरी, बिजली के चूल्हे थे, और यहाँ पे 100 रुपये की सेल लगी हुई थी। तो ये देखिए, ये सब चीज़ें 100 रुपये में थी। लेकिन ये है कि यहाँ ये जो चीज़ें होती है ना, ये बहुत ज़्यादा फिर हल्की भी होती है। लेकिन जो नहीं फिर बाय कर सकते उनके लिए ये भी अच्छी होती हैं कि इसमें से भी कोई ना कोई चीज़ आपके काम की जो है ना वो निकल ही आती है। और ये जो सेल थी ना, ये 200 की सेल थी, और ये थोड़ी सी मज़बूत चीज़ें थी। और मैंने तो अभी यहाँ से कुछ भी बाय नहीं किया। मैंने जो चीज़ें बाय किया ना वो मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि मैं ना बहुत थक गई थी। तो बस मैंने यही देख जो है ना जो वो शूट किया। और ये देखे, ये यहाँ पे डिब्बे वगैरह भी थे। ये छोटी मोटी चीज़ें जो है ना अच्छी आपको मिल जाती है यहाँ से। और ये सब पानी की बोतल्स वगैरह, और ये सब बहुत ही अच्छे इनकी वैरायटी थोड़ी अच्छी थी। और ये शूज़ वगैरह भी बहुत ज़बरदस्त थे, क्योंकि आजकल अगर आप थोड़े से इनको ले लेते हो ना तो आगे जाके ठंड हो जाएगी, तो फिर ये और भी ज़्यादा महंगे ये लोग दे रहे होते हैं। और यहाँ मैं आ गई थी कपड़े की दुकान पे। तो ये भी ना थोड़े कपड़े मुझे ऐसे ना नेट के थे, और मुझे अच्छे लग रहे थे ना। ये चमक इसके ऊपर हो रही थी, और काम भी अच्छा हुआ होता। क्योंकि आजकल आगे सर्दी हो जाएगी, तो थोड़ा सा मौसम चेंज होगा, तो फिर ये कपड़े पहने जाएंगे। वैसे भी शादियों वगैरह के सीज़न में ना ये सब कपड़े जो है ना वो चल रहे होते हैं, और काफ़ी जो है ना इनकी वैरायटी अच्छी लग रही होती है। ख़ास तौर बच्चियों के ऊपर बहुत प्यारे लगते हैं ना, छोटी बच्चियों के ऊपर। तो मैं सोच रही थी सारा के लिए यहाँ से ना एक छोटा सा मैंने पीस बाय किया, और ये कितना प्यारा लग रहा था। तो ज़्यादातर फ़्रॉक, फिर इतनी ज़्यादा उसकी फ़्रॉक्स भी है, तो मैं यही सोच रही थी कि फ़्रॉक अगर मैं बनवाऊँ भी तो फिर। और ये जर्सी का कपड़ा था ना, थोड़ा शाइनिंग में, डिज़ाइनिंग में, इसके ऊपर गोल्डन काम था। तो ये भी थोड़ा ना सर्दी के लिहाज से अच्छा था, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करें। तो ये सब चीज़ें, बस ये है कि आपको जो पसंद है, जैसा आप पहनना पसंद करते हो ना वैसे ही फिर होता है। लेकिन मैंने ये छोटा सा पीस बाय किया था सारा के लिए। और फिर मैं घर पे आ गई, और जितने बर्तन खाया पिया और जितने बर्तन थे वो धोना शुरू किया। और साथ ही साथ ये है कि मैं बर्तन धो के फिर, ये थक भी जाता है, लेकिन क्या करें, फिर खाना पीना, और ये शाम का टाइम था। तो मैंने फिर अच्छे से ना सारे बर्तन क्लीन किए, और यहाँ पे देखे मैंने सारे बर्तनों को रखा, और फिर मैं ना इनको जो है ना चाय वगैरह पी हमने, और काफ़ी इंजॉय किया। और ये सब बर्तनों को मैंने लगाना सेट करना ना शुरू कर दिया। तो बाकी ये है कि आप मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे आपके प्यार और हौसला अफजाई की ज़रूरत है। और मेरा छोटा सा चैनल है जिसको आप ही बड़ा करोगे, और मुझे कमेंट करके बताओगे कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं, मेरा काम आपको कैसा लगता है। क्योंकि मैं तो बहुत मेहनत कर रही होती हूँ, फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है। इंसान है तो कुछ ना कुछ कमी पेशी हो ही जाती है इंसान से। तो इसीलिए ना कल बस मैंने व्लॉग नहीं शूट किया डाला, क्योंकि मुझे कहीं जाना था। इमरजेंसी हो गई थी, किसी की फौतगी हो गई थी, तो मुझे वहाँ पे जाना था। तो फिर मुझे ना, मैं नहीं व्लॉग अपना डाल सकी। तो बाकी ये है कि बस बच्चे हैं तो सारा दिन बस उन्हीं के साथ भागम दौड़ी हो रही होती है। फिर घर की ज़िम्मेदारी, फिर यूट्यूब चैनल को चलाना, ये सब बहुत ही ना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है इंसान के लिए जो हाउस वाइफ है, और ख़ास तौर पर बच्चों की माएँ हैं। तो उनके लिए ना ये सब कुछ करना ना काफ़ी ना मुश्किल हो रहा होता है। लेकिन ये है कि अगर आप कोशिश करते हो ना तो आपकी सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता से ना मैनेज होना शुरू हो जाती हैं। तो ये मैं यही कहूँगी अपने देखने वालों को और अपने सपोर्टिंग करने वालों को कि अपने कमेंट का इजहार लाजमी करें। बाकी अगले लोग मिलते हैं। खुदा हाफिज़।